यह उस समय की बात है जब माश्ता या मश्ता फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। वह राजमहल में एक मामूली दासी थी। अचानक उसके हाथ से कंघी फर्श पर गिर गई। बेख्याली में उसकी जुबान से निकल गया, बिस्मिल्लाह। यह सुनकर फिरौन की बेटी चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम मेरे पिता के अलावा किसी और को भी खुदा मानती हो? माश्ता ने बिना डरे पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, हां, मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का असली रब सिर्फ अल्लाह है। शहजादी ने गौस्से में यह बात तुरंत अपने पिता फिरौन को बता दी। फिरौन आग बबूला हो गया और उसने माश्ता को अपने दरबार में बुलवाया। दरबार में उसने कहा, अगर जान बचानी है तो अपने अल्लाह से इनकार कर दो। लेकिन माश्ता ने साफ इनकार कर दिया। उसका ईमान अडिग था। फिरौन ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। उसने हुक्म दिया कि तांबे का एक बहुत बड़ा कड़ाह लाया जाए और उसमें तेल उबाला जाए। फिर उसने माश्ता के सामने उसके बच्चों को एक एक करके उस खौलते हुए तेल में डालना शुरू कर दिया। मां का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन उसने सब्र किया। जब उसके सबसे छोटे दूध पीते बच्चे की बारी आई तो एक पल के लिए मां का दिल कांप गया। उसी पल अल्लाह ने चमत्कार दिखाया। उस मासूम बच्चे को बोलने की ताकत मिल गई और उसने कहा, ऐ मां, सब्र कर, तू हक पर है। यह सुनते ही माश्ता का ईमान और भी मजबूत हो गया। उसने किसी डर के बिना खुद को भी उसी आग में डाल दिया और अपने बच्चों के साथ शहीद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब नबी करीम मेराज के सफर पर थे तो आपने एक बेहद खुशबूदार महक महसूस की। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कैसी खुशबू है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह माश्ता और उसके बच्चों की कब्र से आने वाली जन्नत की खुशबू है।